क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया का सबसे जहरीला सांप सबसे घातक नहीं है, और यह कि सबसे शक्तिशाली काटने वाला जीव एक ऐसा प्राणी है जो डायनासोर के जमाने से ज्यादा नहीं बदला है। आज हम कूदेंगे शल्कों, नुकीले दांतों और ठंडे खून की दुनिया में। हम ग्रह पर मौजूद सबसे खतरनाक रेंगने वाले जीवों की एक सूची बनाएंगे, और यकीन मानिए, इस सूची में कुछ नाम आपको चौंका देंगे। हमारे साथ बने रहिए और आप जानेंगे कि असल में कौन सबसे बड़े खतरे का खिताब पाने का हकदार है, और क्यों जंगल में आकार ही सब कुछ नहीं होता। लेकिन आखिर खतरनाक होने का मतलब क्या है? क्या यह सिर्फ सबसे तेज जहर है, या काटने की सबसे ज्यादा ताकत? दरअसल मामला थोड़ा पेचीदा है। खतरा कई कारकों का एक संयोजन है। जहर की ताकत, आक्रामकता, आकार, गति, और सबसे जरूरी, इंसानों के साथ संपर्क की आवृत्ति। इसीलिए हमारी सूची में सिर्फ रेंगने वाले जीवों की तकनीकी खूबियां ही नहीं, बल्कि इंसानों के लिए उनका असली खतरा भी शामिल होगा। हम जानेंगे कि अगर आप उनके इलाके में हो तो किससे सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। तो आइए सबसे बड़ी गलतफहमी से शुरुआत करें। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे खतरनाक सांप कौन सा है, तो आपका जवाब क्या होगा? शायद आप कहेंगे कि वही जिसका जहर सबसे शक्तिशाली और जहरीला होता है ना? ये तार्किक लगता है। हम खतरे को आंकड़ों में मापने के आदी हैं। जितना शक्तिशाली जहर, उतना ही खतरनाक सांप। लेकिन पेंच यहीं पर है। जंगल में, या कहें कि असल दुनिया में, यह तर्क शायद ही कभी काम करता है। सबसे जहरीला की अवधारणा असल में एक प्रयोगशाला का शब्द है। वैज्ञानिक आदर्श परिस्थितियों में जहर की विषाक्तता को मापते हैं, ये समझने के लिए कि शुद्ध रूप में कोई पदार्थ कितना घातक है। ये केवल एक तकनीकी विशेषता है, कागज पर लिखा एक आंकड़ा। असली दुनिया प्रयोगशाला नहीं है। वास्तविक खतरा कई अन्य कारकों से मिलकर बनता है। कल्पना कीजिए, दुनिया के सबसे शक्तिशाली हथियार की, जो समुद्र की गहराई में एक तिजोरी में बंद है। वह अविश्वसनीय रूप से विनाशकारी है, लेकिन पूरी तरह से सुरक्षित है, क्योंकि कोई भी उसका उपयोग नहीं कर सकता। सांपों के साथ भी ऐसा ही है। एक सांप में सैकड़ों लोगों को मारने की क्षमता वाला जहर हो सकता है, लेकिन अगर वह किसी दूर दराज के रेगिस्तान में रहती है, छिपकर जीवन जीती है और इंसानों से संपर्क से बचती है, तो इंसान के लिए उसका वास्तविक खतरा लगभग शून्य हो जाता है। उससे कहीं ज्यादा खतरनाक वह है जो हमारे आसपास रहता है। और अब हम इन दोनों प्रकारों से परिचित होंगे। मिलिए हमारे पहले हीरो से, मैककॉय का टाइपन, जिसे क्रूर सांप भी कहा जाता है। जहर की मारक क्षमता के मामले में यह दुनिया का बेताज बादशाह है। इसकी ताकत का अंदाजा लगाने के लिए इसके जहर की महज एक बूंद सैद्धांतिक रूप से 100 इंसानों या 2.5 लाख चूहों को मारने के लिए काफी है। इसका जहर एक बेहद जटिल न्यूरोटॉक्सिक कॉकटेल है, जो लगभग तुरंत तंत्रिका तंत्र को लकवाग्रस्त कर देता है, सांस रोक देता है और खून को तेजी से जमा देता है। ये किसी डरावनी फिल्म की कहानी जैसा लगता है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है, जो पूरी कहानी ही बदल देता है। ये रिकॉर्ड धारक सांप ऑस्ट्रेलिया के सबसे सूखे और वीरान केंद्रीय रेगिस्तानों में पाया जाता है। यह बेहद गुप्त और शर्मीले स्वभाव का है। इतना ही नहीं, अपने क्रूर नाम के विपरीत यह सांप आश्चर्यजनक रूप से शांत और गैर आक्रामक होता है। ये हमेशा हमला करने के बजाय दूर रेंग कर छिपना पसंद करता है। नतीजतन पूरे इतिहास में इंसानों को इसके काटने के केवल कुछ ही मामले दर्ज किए गए हैं, और वे सभी पेशेवर सांप पकड़ने वाले थे। तो हाँ, ये दुनिया का सबसे जहरीला सांप जरूर है, लेकिन क्या ये सबसे खतरनाक भी है? यकीनन नहीं। अब मिलिए सांपों की दुनिया के असली सीरियल किलर से। ये है रसेल वाइपर, जिसे दबोया भी कहते हैं। ये भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया के घनी आबादी वाले इलाकों में पाई जाती है, और यही ताइपान से इसका सबसे बड़ा और जानलेवा फर्क है। ये सांप वीरान रेगिस्तानों में नहीं छिपता। यह खेतों में, गांवों के बाहरी इलाकों की झाड़ियों में रहता है। यह चूहों जैसे कृंतकों का शिकार करता है, और जहां कृंतक होते हैं, वहां इंसान भी होते हैं। इनके रास्ते लगातार हर दिन एक दूसरे से टकराते हैं।
इसका जहर ताइपान जितना जहरीला नहीं है, लेकिन यह भयानक रूप से विनाशकारी है। यह असहनीय दर्द, भारी सूजन, आंतरिक रक्तस्राव और तेजी से गुर्दे फेल होने का कारण बनता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका स्वभाव बहुत गुस्सैल और अत्यधिक आक्रामक होता है। यह ज्यादा देर तक चेतावनी नहीं देती। अगर आप गलती से खेत में इस पर पैर रख दें, तो यह तुरंत हमला कर देगी। और नतीजा यह है, दुनिया भर में सांप के काटने से होने वाली सबसे ज्यादा मौतों के लिए यही रसेल वाइपर जिम्मेदार है। हर साल दसियों हजार लोग इसके शिकार होते हैं। तो बात सिर्फ जहर की ताकत की नहीं है, बल्कि 3 कारकों के मेल की है: आक्रामकता, जानलेवा डंस और सबसे जरूरी, इंसानों के करीब रहना। अब जरा गति की बात करते हैं। कई बार असली खतरा छिपना नहीं, बल्कि भाग न पाना होता है। और जब गति की बात आती है, तो सांपों की दुनिया में एक ऐसा बेताज बादशाह है जिसका नाम पूरे अफ्रीका में दहशत पैदा करता है। वो है ब्लैक मम्बा। इसका नाम इसके रंग से नहीं पड़ा है, जिसकी खाल दरअसल भूरे सलेटी रंग की होती है, बल्कि इसके मुंह के अंदरूनी हिस्से के गहरे काले रंग से आता है, जिसे ये खतरा महसूस होने पर दिखाती है। और ये नजारा आप यकीनन अपनी आंखों से देखना नहीं चाहेंगे। ब्लैक मांबा ग्रह के सबसे तेज सांपों में से एक है। कम दूरी में यह 20 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार पकड़ सकती है। यह ज्यादातर इंसानों की दौड़ने की रफ्तार से भी तेज है। लेकिन गति सिर्फ आधी समस्या है। दूसरी आधी समस्या है इसका मिजाज। कई सांपों के विपरीत, जो एक बार काटकर पीछे हट जाते हैं, कोने में धकेली गई ब्लैक मांबा अविश्वसनीय आक्रामकता से हमला करती है। ये कई तेजी से वार कर सकती है। हर वार के साथ सबसे शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन की एक खुराक छोड़ती है। इसके डंक को मौत का चुंबन कहा जाता है, क्योंकि तुरंत एंटीडोट न मिलने पर यह लगभग हमेशा जानलेवा होता है। गति, आक्रामकता और जानलेवा जहर, यही है दुनिया के सबसे खतरनाक रेंगने वाले जीवों में से एक का नुस्खा। लेकिन एक ऐसा सांप भी है जिसका खतरा उसकी फुर्ती में नहीं, बल्कि उसके रुतबे और विशाल आकार में है। अगर ब्लैक मांबा एक बेचैन और बिजली सी तेज रफ्तार वाला शिकारी है, तो हमारा अगला नायक एक सच्चा बादशाह है, जो अपनी मौजूदगी से ही दहशत पैदा कर देता है। इसका नाम है किंग कोबरा या नागराज। यह धरती का सबसे लंबा विषैला सांप है, जिसकी लंबाई 5.5 मीटर तक पहुंच सकती है। लेकिन बात सिर्फ इसकी लंबाई की नहीं है। इसकी एक अनूठी और डरावनी खूबी है: अपने शरीर का अगला तिहाई हिस्सा जमीन से लंबवत सीधा खदेड़ा कर लेना। कल्पना कीजिए, आप जंगल में टहल रहे हो और आपका सामना एक ऐसे सांप से हो जाए जो 1.5 मीटर की ऊंचाई पर सीधा आपकी आंखों में देखे। भले ही इसका जहर दुनिया में सबसे तेज ना हो, लेकिन यह इसकी भरपाई जहर की भारी मात्रा से करती है। इसके एक ही डंक में इतना जहर होता है कि वह एक वयस्क हाथी या 20 इंसानों को मौत की नींद सुला सकता है। यही नहीं, किंग कोबरा एक विशेषज्ञ शिकारी भी है। इसका मुख्य आहार दूसरे सांप ही होते हैं। ये ऐसा राजा है जो अपने इलाके में किसी भी प्रतिद्वंद्वी को बर्दाश्त नहीं करता। इसकी खतरा विशालकाय आकार, डरावने व्यवहार और घातक जहर की भारी मात्रा का एक जानलेवा संयोजन है। लेकिन जहर सांपों के जखीरे में अकेला घातक हथियार नहीं है। ग्रे पर कुछ सबसे बड़े सांप पूरी तरह से अलग रणनीति पर भरोसा करते हैं, सिर्फ अपनी जबरदस्त, क्रूर ताकत पर। और इसी कड़ी में आता है रेटिकुलेटेड पाइथन, दुनिया के सबसे लंबे सांपों में से एक, जो 6 मीटर से भी ज्यादा लंबा हो सकता है। उसमें जहर की एक बूंद भी नहीं होती। उसे इसकी जरूरत भी नहीं। उसका हथियार उसका अपना शरीर है। वह दम घोंटकर मारता है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में संकुचन या कॉन्स्ट्रिक्शन कहा जाता है। यह सिर्फ एक साधारण जकड़ नहीं है। अजगर अपने मजबूत, मांसपेशी वाले घेरों को शिकार के चारों ओर लपेट लेता है और इंतजार करता है। जैसे ही शिकार सांस छोड़ता है, वह अपने घेरों को और कसता जाता है, ताकि फेफड़ों में दोबारा हवा न भर सके और इससे भी जरूरी, दिमाग तक खून का बहाव रुक जाए। मौत बहुत तेजी से आती है, और हालांकि इंसानों पर हमले कम होते हैं,
एक वयस्क रेटिकुलेटेड पाइथन यकीनन इतना ताकतवर होता है कि वह किसी इंसान से आसानी से निपट सके। ये एक अलग तरह का खौफ है, रासायनिक जहर से पैदा होने वाला नहीं, बल्कि एक ऐसी आदिम अदम्य शक्ति का एहसास जो लगातार कसती जाती है और जिससे बच पाना नामुमकिन है। चलिए अब सांपों की दुनिया से थोड़ा हटकर उनके सबसे करीबियों छिपकलियों की बात करते हैं। इनमें से ज्यादातर हमारे लिए पूरी तरह हानिरहित होती है, परंतु इनके बीच एक ऐसा भी है जिसने अपने नाम को पूरी तरह से सार्थक किया है। हमारे युग का असली ड्रैगन कोमोडो वॉरन। यह धरती पर पाई जाने वाली सबसे बड़ी छिपकली है जो इंडोनेशिया के कुछ द्वीपों पर ही मिलती है। एक वयस्क नर की लंबाई 3 मीटर तक और वजन 70 किलोग्राम से अधिक हो सकता है। यह एक ऐसा शिकारी है जो अपने पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर है। यह हिरणों, जंगली सुअरों और यहां तक कि विशालकाय भैंसों का भी शिकार करता है। लंबे समय तक यह माना जाता था कि इसका मुख्य खतरा इसकी लार में मौजूद बैक्टीरिया थे। माना जाता था कि इसके काटने से सेप्सिस, खून का जहर होता है और वॉरन बस कमजोर हुए शिकार का पीछा करता रहता है। लेकिन हालिया शोधों ने इस पूरी तस्वीर को बदल दिया है। कोमोडो वॉरन में असली जहरीली ग्रंथियां पाई जाती हैं। इसके काटने से घाव में एक जटिल जहर टॉक्सिन चला जाता है जो खून के जमने, रक्त का थक्का बनने को रोकता है और शिकार को सदमे में डाल देता है। तो यह महज गंदी लार का मामला नहीं है। यह तेज दांतों, जहर और अविश्वसनीय ताकत का एक जटिल और असरदार संयोजन है जो इसे मारने का एक घातक तंत्र बनाता है। कोमोडो ड्रैगन बेशक प्रभावशाली होता है, लेकिन वह जहर को सिर्फ एक सहायक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है। क्या ऐसी छिपकलियां भी हैं जिनके पास सांपों जैसा क्लासिकल जहरीला डंक होता है? जी हां, और छिपकलियों की दुनिया में यह एक काफी दुर्लभ बात है। आइए मैं आपको एरिज़ोना झारादंत या झीला मॉन्स्टर से मिलवाता हूं। यह धीमी गति से चलने वाली लेकिन चमकीले रंग की छिपकली दक्षिण पश्चिमी अमेरिका और मेक्सिको के रेगिस्तानों में पाई जाती है। इसका चमकीला, चेतावनी देने वाला रंग महज एक कोरी धमकी नहीं है। सरदंत के पास सांपों की तरह जहर इंजेक्ट करने के लिए खोखले नुकीले दांत नहीं होते। इसके बजाय जहर निचले जबड़े की ग्रंथियों में बनता है और सीधे दांतों पर बनी खांचों के जरिए घाव में पहुंचता है। इसी वजह से शिकार को प्रभावी ढंग से जहर देने के लिए सरदंत को केवल काटना ही नहीं पड़ता, बल्कि सचमुच पकड़कर मांस को चबाना पड़ता है। हालांकि इसका जहर किसी वयस्क स्वस्थ व्यक्ति के लिए शायद ही कभी जानलेवा होता है, लेकिन इसका डंक जानवरों की दुनिया में सबसे दर्दनाक में से एक माना जाता है। जिन लोगों ने इसे सहा है वे दर्द को असहनीय बताते हैं, जिसकी तुलना एक गर्म लाल हुए हथौड़े के वार से की जा सकती है। यह कहने का एक धीमा पर बेहद असरदार तरीका है, मुझसे दूर रहो। हमने जहर, रफ्तार और दम घोटने वाले हमलों के बारे में बात की है, लेकिन अब समय आ गया है उन असली बड़ी तोपों पर ध्यान देने का, उन जीवों के बारे में जानने का जो इंसान के धरती पर आने से सदियों पहले से ही इस ग्रह पर राज कर रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं मगरमच्छों की, और शुरुआत करते हैं सभी जीवित प्राणियों में काटने की ताकत में बेजोड़ और निर्विवाद चैंपियन से। मिलिए सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, जिसे खारे पानी का मगरमच्छ भी कहते हैं। ये विशालकाय जीव दुनिया का सबसे बड़ा सरीसृप है। वयस्क नर 6 मीटर तक लंबे और 1 टन से ज्यादा वजन के हो सकते हैं। इसकी जबड़े प्रति वर्ग सेंटीमीटर 1.5 टन से भी ज्यादा का दबाव डाल सकती हैं। यह इतना काफी है कि किसी बैल की खोपड़ी को उतनी ही आसानी से चकनाचूर कर दे जितनी आसानी से हम अंडे का छिलका तोड़ते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा खतरा इसकी जबरदस्त ताकत में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि यह सिर्फ मीठे पानी की नदियों तक ही सीमित नहीं रहता। ये समुद्र के खारे पानी में भी अपना ठिकाना बना लेता है, जिससे यह विशाल दूरियां तय कर पाता है और नए इलाकों में अपना विस्तार कर पाता है। खारे पानी के मगरमच्छ के लिए पानी में या उसके किनारे कोई भी इंसान महज एक खतरा नहीं है जिसे डराकर भगाया जा सके। वह तो बस शिकार है,
उसके रोजाना के खाने का एक हिस्सा। और यही बात इसे धरती का शायद सबसे असरदार और खतरनाक नरभक्षी शिकारी बनाती है। अगर खारे पानी का मगरमच्छ एशिया और ऑस्ट्रेलिया का राजा है, तो अफ्रीका में भी अपना एक उतना ही खूंखार सम्राट है। उसका नाम नील मगरमच्छ है। यह आकार में अपने समुद्री भाई से थोड़ा ही कम है, लेकिन आक्रामकता और आदमखोर होने की अपनी ख्याति में किसी से कम नहीं। नील मगरमच्छ अफ्रीकी महाद्वीप पर जीवन का एक अभिन्न अंग है। यह नदियों, झीलों और दलदलों में रहता है, अक्सर इंसानी बस्तियों के ठीक पास। उन लाखों लोगों के लिए जिनका जीवन नदी पर निर्भर करता है, मछली पकड़ने, कपड़े धोने, पानी भरने के लिए, यह मगरमच्छ एक स्थायी, रोजमर्रा का खतरा बना हुआ है। यह हर साल सैकड़ों और कुछ अनुमानों के अनुसार हजारों इंसानों की मौत का कारण बनता है, जो इसे अफ्रीका के सबसे घातक जानवरों में से एक बनाता है। यह सिर्फ एक शिकारी नहीं है, यह प्रकृति की आदिम शक्ति का प्रतीक है, जो आज भी पूरे महाद्वीप को खौफ में रखता है। इसकी रणनीति है पानी के किनारे धैर्यपूर्वक इंतजार करना और फिर एक बिजली सी तेज जानलेवा हमला करना। और यदि आप इसके जबड़ों में फंस गए, तो बचने की उम्मीद लगभग न के बराबर है। अक्सर लोग सोचते हैं कि एलिगेटर मगरमच्छों के मुकाबले ज्यादा शांत और कम खतरनाक होते हैं, एक तरह से उनके हल्के संस्करण। उन्हें धीमा, कम आक्रामक और कम खौफनाक माना जाता है। और कुछ हद तक ये बात सही भी है। आमतौर पर वे इंसानों पर कम हमला करते हैं, लेकिन उनकी इस कथित शांति से धोखा मत खाइएगा। दक्षिण पूर्वी अमेरिका में पाया जाने वाला मिसिसिपी एलिगेटर एक विशाल और अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली शिकारी है। यह 4 मीटर तक लंबा और लगभग आधा टन वजनी हो सकता है। और भले ही वे इंसानों को अपना नियमित शिकार नहीं मानते, जैसे कि अफ्रीका और एशिया के उनके रिश्तेदार मगरमच्छ करते हैं, लेकिन अपनी जगह की हिफाजत वे पूरी दृढ़ता से करते हैं। घोंसलों की रखवाली करने वाली मादाएं खासकर खतरनाक होती है। उनके बच्चों के करीब जाना सीधा खतरा माना जाएगा और हमला तुरंत होगा। इसके अलावा फ्लोरिडा जैसे राज्यों में लोग झीलों और नहरों के किनारे घर बनाकर एलिगेटरों के प्राकृतिक आवासों में अधिक से अधिक दखल दे रहे हैं। इसका नतीजा ये होता है कि ये जानवर इंसानों के आदी हो जाते हैं और अपना डर खो देते हैं। और एक ऐसा एलिगेटर जो इंसान से नहीं डरता भी अविश्वसनीय रूप से खतरनाक होता है। मगरमच्छ या घड़ियाल का काटना इतना जानलेवा क्यों होता है? ये केवल उनकी हड्डियों को तोड़ने वाली प्रचंड जबड़ों की ताकत नहीं है। उनका मुख्य हथियार, उनका ट्रेडमार्क तरीका, प्रसिद्ध डेथ रोल है। जब मगरमच्छ किसी ऐसे बड़े शिकार को पकड़ लेता है जिसे वह पूरा निगल नहीं सकता, तो वह एक भयानक काम करता है। वह अपने जबड़े कसकर बंद कर लेता है और फिर अपनी धुरी पर तेजी और क्रूरता से घूमने लगता है। इस घुमाव से उत्पन्न होने वाली शक्ति बहुत प्रचंड होती है। यह सचमुच शिकार के शरीर से मांस के टुकड़े फाड़ देती है। ये तरकीब मगरमच्छ को अपने से कहीं बड़े शिकार का भी सामना करने में मदद करती है। जमीन पर कोई भी जानवर ऐसे हमले से खुद का बचाव नहीं कर सकता। ये शरीर के अंगों को अलग करने का एक आदर्श तरीका है। यदि शिकार किसी तरह बच भी निकलता है, तो इस तरीके से लगे घाव लगभग हमेशा जानलेवा ही साबित होते हैं। यह क्रूर लेकिन अविश्वसनीय रूप से प्रभावी विकासवादी आविष्कार है, जिसे लाखों सालों में निखारा गया है। लेकिन इन विशालकाय मगरमच्छों को शिकार के पास बिना पता चले पहुंचने में कैसे कामयाबी मिलती है? उनका मुख्य रहस्य और सबसे बड़ा हथियार है उत्तम छलावरण और असीमित धैर्य। मगरमच्छ घात लगाकर शिकार करने का बेजोड़ उस्ताद है। ये घंटों, कभी कभी तो दिनों तक भी पानी के किनारे पर बिल्कुल शांत और स्थिर पड़ा रह सकता है। सतह के ऊपर केवल उसकी आंखें और नथुने ही दिखाई देते हैं। पानी पीने आए किसी भी जानवर के लिए ये एक साधारण लकड़ी का लट्ठा या पानी में तैरती हुई सूखी टहनी जैसा लगता है। यह अपने आसपास के माहौल में पूरी तरह से घुल मिल जाता है। कोई फालतू हरकत नहीं, कोई शोर नहीं, और इस पूर्ण शांति की स्थिति में ये बेहद लंबे समय तक रह सकता है, अपनी ऊर्जा बचाते हुए और सही अवसर का इंतजार करते हुए। और फिर
जब शिकार अपनी सतर्कता खो देता है और काफी करीब आ जाता है, तो एक विस्फोटक हमला होता है। बिजली की तेजी से पानी से बाहर निकलता हुआ एक बेकाबू झपट्टा। ये कुछ ही मीटर की दूरी पलक झपकते ही तय कर लेता है। शिकार के पास प्रतिक्रिया करने का बिल्कुल भी समय नहीं बचता। ये छलावरण, धैर्य और विस्फोटक शक्ति का एक आदर्श संयोजन है। जब इन विशालकाय मगरमच्छों से सामना की बात आती है, तो आखिर दुनिया में सबसे खतरनाक जगह कहाँ है? खारे पानी के मगरमच्छ का निवास स्थान सचमुच हैरत अंगेज है। इसका निवास स्थान भारत के पूर्वी तट से लेकर पूरे दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया तक फैला हुआ है। इसकी वजह से हजारों किलोमीटर के तटीय क्षेत्र, जिनमें मैंग्रोव के जंगल, नदियों के मुहाने और यहां तक कि खुले समुद्री तट भी शामिल हैं, संभावित रूप से खतरनाक हो जाते हैं। यह एक ऐसा शिकारी है जो कहीं भी अचानक सामने आ सकता है, जहां आपको इसकी जरा भी उम्मीद न हो। ऐसे मामले भी दर्ज हैं जब खारे पानी के मगरमच्छों ने खुले समुद्र में किनारे से कई किलोमीटर दूर मछुआरों पर हमला किया है। ताजे और खारे दोनों तरह के पानी में रहने की इसकी अनोखी क्षमता इसे एक बड़ा फायदा देती है, जिससे यह विशाल दूरियों तक फैलने में कामयाब होता है। इसलिए इन क्षेत्रों में यात्रा करते समय एक सीधा साधा नियम हमेशा याद रखें। कोई भी गंदा पानी, चाहे वह नदी हो, दलदल हो या फिर समुद्र का तटीय किनारा, दुनिया के सबसे बड़े और खतरनाक सरीसृप शिकारी का ठिकाना हो सकता है। और दक्षिण अमेरिका का क्या? क्या वहां अपना कोई राजा नहीं है? जरूर है। वहां के सिंहासन पर काला कैमन विराजमान है। यह अमेजन के पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे बड़ा शिकारी है और दुनिया के सबसे बड़े मगरमच्छों में से एक है। वयस्क नर 5 मीटर तक बढ़ सकते हैं। काला कैमन खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर है। यह जो कुछ भी पकड़ सकता है उसका शिकार करता है, जैसे कि कैपिबारा, बंदर और हिरण। यह बिना किसी डर के अमेजन के अन्य दिग्गजों से मुकाबला करता है, जैसे कि एनाकोंडा और जगुआर, और अक्सर विजेता बनकर उभरता है। इसका गहरा रंग इसे रात में शिकार करते समय अमेज़न की नदियों के गंदले पानी में एक आदर्श छलावा प्रदान करता है। स्थानीय निवासियों और नदियों में यात्रा करने वाले शोधकर्ताओं के लिए यह एक जानलेवा खतरा है। एक समय था जब काले कैमन का इसकी खाल के लिए अत्यधिक शिकार किया गया था, जिसके कारण यह विलुप्ति की कगार पर पहुंच गया था। लेकिन संरक्षण उपायों की बदौलत इसकी आबादी फिर से बढ़ गई है और अब अमेजन के इस काले बादशाह ने फिर से सिंहासन के शीर्ष पर अपना उचित स्थान प्राप्त कर लिया है। आइए बात करते हैं मगरमच्छों के एक और बेहद अनोखे प्रतिनिधि की, घड़ियाल की। पहली नजर में यह लगभग हास्यास्पद लग सकता है। इसका थूथन अविश्वसनीय रूप से लंबा और पतला होता है, जिस पर पतले नुकीले दांतों की कतारें होती हैं। यह किसी मगरमच्छ के मजबूत जबड़ों से ज्यादा एक चिमटी जैसा दिखता है। और सच कहूं तो इसका यह अनोखा थूथन मछली पकड़ने के लिए पूरी तरह से अनुकूलित है, जो इसका मुख्य भोजन है। ये पानी में बहुत कम प्रतिरोध पैदा करता है, जिससे यह तेजी से अगल बगल से हिलाकर मछली पकड़ पाता है। इसी वजह से कई लोग घड़ियाल को इंसानों के लिए अपेक्षाकृत सुरक्षित मानते हैं। लेकिन यह एक खतरनाक गलतफहमी है। सबसे पहले, एक वयस्क घड़ियाल 6 मीटर तक लंबा एक विशालकाय जानवर होता है और हालांकि उसके जबड़े बड़े शिकार की हड्डियां तोड़ने के लिए नहीं बने होते, फिर भी उनमें जबरदस्त ताकत होती है। घड़ियालों द्वारा इंसानों पर हमले के विश्वसनीय, हालांकि दुर्लभ, मामले दर्ज किए गए हैं। संभव है कि उन्होंने इंसान को कोई बड़ी मछली समझा हो या अपनी टेरिटरी, इलाके की रक्षा कर रहे हो। तो उसकी यह अनोखी शक्ल आपको धोखे में न डाले। यह अब भी एक बहुत बड़ा और संभावित रूप से घातक शिकारी है। तो आखिर क्या है उनके इस बेमिसाल कामयाबी का राज? डायनासोर के युग को पीछे छोड़ते हुए लगभग बिना किसी बदलाव के मगरमच्छ आज भी धरती के सबसे प्रभावशाली शिकारियों में से एक क्यों बने हुए हैं? इसका जवाब आसान है। उनका शारीरिक ढांचा एकदम त्रुटिरहित है। लाखों साल पहले विकास ने उनके इस स्वरूप को बेमिसाल बना दिया था और तब से इसमें शायद ही कोई सुधार की गुंजाइश रही है।
वे जीते जागते जीवाश्म हैं। घात लगाकर शिकार करने की उनकी रणनीति, महीनों तक बिना भोजन के रहने वाला, उनका धीमा चयापचय मेटाबॉलिज्म, उनकी कवच जैसी त्वचा, शक्तिशाली जबड़े और घातक डेथ रोल, ये सब ऐसी दुनिया के लिए बने थे जो अब अस्तित्व में नहीं है। पर यह तरीका इतना कारगर साबित हुआ कि आज भी पूरी तरह से काम करता है। वे जिंदा रहने की बेजोड़ मशीनें हैं। वे अविश्वसनीय रूप से जुझारू, बुद्धिमान और सीखने की क्षमता वाले होते हैं। उन्होंने कई सामूहिक विलुप्तियों से बचे हैं और एक मगरमच्छ को देखते हुए असल में हम अपने ग्रह के बहुत पुराने अतीत में झांकते हैं। एक ऐसे जीव को देखते हैं जिसने पशु साम्राज्यों के उत्थान और पतन को देखा है और इन सब के बावजूद आज भी अपनी जगह बनाए हुए है। कई बार सबसे बड़ा खतरा वहीं घात लगाए बैठा होता है जहां उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। हमने विशालकाय मगरमच्छों और लंबे सांपों की बात की, लेकिन आइए एक ऐसे सरीसृप पर गौर करें जो एक प्रागैतिहासिक दानव का छोटा रूप लगता है। यह कैमन या ग्रिफ गिद्ध कछुआ है। यह दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका के मीठे पानी के जलाशयों में पाई जाती है और उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा मीठे पानी का कछुआ है। इसका खोल कांटों से ढका होता है और इसका सिर विशालकाय होता है, जो गिद्ध की चोंच जैसी एक शक्तिशाली, नुकीली और घुमावदार चोंच पर समाप्त होता है। पर इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका काटना। इसके जबड़ों की पकड़ सरीसृप जगत में सबसे मजबूत में से एक है और यह झाड़ू के डंडे को भी आसानी से तोड़ सकता है या किसी इंसान की उंगली। यह कछुआ घात लगाकर शिकार करने में माहिर होता है। ये पानी के तल पर अपना मुंह खोलकर पड़ा रहता है और अपनी कीड़े जैसी जीभ हिलाकर मछलियों को ललचाता है। जब शिकार काफी करीब आ जाता है तो इसके जबड़े बिजली की तेजी से बंद हो जाते हैं। ये आपका पीछा तो नहीं करेगा, लेकिन अगर आप इसे उठाने की कोशिश करते हैं तो इसके परिणाम बहुत दर्दनाक हो सकते हैं। तो यहीं हम अपने मुख्य निष्कर्ष पर आते हैं। इन सभी अद्भुत और जानलेवा जीवों का विश्लेषण करने के बाद हम एक सीधी सी बात समझते हैं। सबसे बड़ा खतरा न तो उनका जहर है, न उनके दांत और न ही उनकी ताकत। सबसे बड़ा खतरा हमारी अपनी अज्ञानता और असावधानी है। सरीसृपों के ज्यादातर हमले, चाहे वे सांप हों, मगरमच्छ हों या छिपकलियां हों, इसलिए नहीं होते कि वे दुष्ट हैं या इंसानों का शिकार करते हैं। वे इसलिए होते हैं क्योंकि लोग उनके इलाके में नियमों की परवाह किए बिना घुस जाते हैं। हम घास में किसी सांप पर अनजाने में पैर रख देते हैं। हम पानी के बहुत करीब चले जाते हैं जहां मगरमच्छ शिकार कर रहा होता है। हम किसी ऐसे जानवर को पकड़ने या छूने की कोशिश करते हैं जो बस अकेला रहना चाहता है। ये सरीसृप राक्षस नहीं है। वे अपने पारिस्थितिकी तंत्र का एक अहम हिस्सा हैं, जो लाखों सालों के विकास से निखरे हुए हैं। और उनसे बचाव का सबसे अच्छा तरीका ज्ञान, सम्मान और सुरक्षित दूरी बनाए रखना है। उनकी आदतों और आवाज को समझकर हम उनसे सामना होने के जोखिम को न्यूनतम कर सकते हैं और इस ग्रह पर शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में रह सकते हैं। तो हमारी इस घातक सूची में सबसे ऊपर कौन है? अगर हम सभी कारकों को एक साथ देखें, जैसे आकार, ताकत, आक्रामकता, बुद्धिमत्ता और आवाज की व्यापकता, तो खारे पानी का मगरमच्छ पहले स्थान पर आता है। यह सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि एक पूर्ण शिकारी है जो पानी के किनारे एक हिरण, एक शार्क या एक इंसान में कोई फर्क नहीं करता। इसका इलाका बहुत बड़ा है और इसकी अनुकूलन क्षमता चौंका देने वाली है। सबसे हैरानी की बात यह है कि इस जीव का सबसे बड़ा खतरा इसके दिमाग में है। खारे पानी के मगरमच्छ सीखने में सक्षम होते हैं। वे ज्वार भाटा के समय और अपने शिकार के रास्तों को याद रख सकते हैं। यह सिर्फ एक बिना दिमाग की हत्या की मशीन नहीं है। यह एक ऐसा पूर्ण रूप से अनुकूलित शिकारी है जिसने हमसे बहुत पहले राज किया था और शायद हमारे बाद भी राज करेगा। और यह एक दिलचस्प मोड़ है। न तो सबसे शक्तिशाली जहर और न ही सबसे तेज दौड़ना, बल्कि इसकी प्राचीन गणना करने वाली बुद्धिमत्ता इस सरीसृप को सबसे खतरनाक जीवों की सूची में नंबर 1 बनाती है। तो हमने देखा कि सरीसृपों का खतरा सिर्फ जहर या दांतों में नहीं है।
ये कारकों का एक जटिल संयोजन है, जहां आवाज और व्यवहार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। छोटे लेकिन घातक वाइपर से लेकर विशाल और बुद्धिमान मगरमच्छ तक हमारी दुनिया अद्भुत और खतरनाक जीवों से भरी पड़ी है। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आशा है आपको कुछ नया और दिलचस्प सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह पसंद आया तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप वन्य जीवों पर हमारे अगले शोध को मिस न करें। आप किस सरीसृप को सबसे खतरनाक मानते हैं और क्यों? शायद हमने किसी को छोड़ दिया हो। अपनी राय कमेंट्स में लिखें, हमें पढ़कर बहुत अच्छा लगेगा।